हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार क्लिनिक। आज हम बात करेंगे चिकनगुनिया फीवर के बारे में। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस एंड आई एम कैरिंग द 18 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज ए क्लिनिकल फिजिशियन। साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल फिजिशियन आई एम वर्किंग। तो चिकनगुनिया क्यों है, क्या कारण है, उसके बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी आपको बताएंगे और जो गलतियां चिकनगुनिया के फीवर में होती हैं वो आपसे ना हो, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये वीडियो देखें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, आइकन बेल हिट करें। चिकनगुनिया फीवर एक नॉर्मल फीवर नहीं है। चिकनगुनिया के सिम्टम्स थोड़े से अलग होते हैं। देखो, चिकनगुनिया फीवर में आपको पेन होगा, फीवर आएगा, ठंड लगेगी, लेकिन जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है वो दूसरे या तीसरे दिन से शुरू होगी। आपके बॉडी में जॉइंट में स्टिफनेस और इन्फ्लामेशन आ जाएगी। आपकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी जैसे कि आर्थराइटिस पेशेंट की होती है। आपने देखा होगा कि एक इंसान को मल्टीपल जॉइंट पेन होता है, उस तरह के सिम्टम्स, उस तरह की फीलिंग आप फील करेंगे। मूवमेंट जो है वो आपकी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, आप चल नहीं पाएंगे। और ये जो दर्द है इसकी जो डिग्री है नॉर्मल मेडिसिन से उसकी डिग्री कम नहीं होगी। तो पहले लेवल पे तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपको बहुत ज़्यादा मल्टीपल जॉइंट पेन है, आपने देखा होगा कि कई बारी आपको पेन के बाद बच्चे चल नहीं पाते, स्वेलिंग आ जाती है, स्टिफनेस हो जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यदि फीवर के बाद थर्ड डे या आफ्टर थर्ड डे यदि आपको स्टिफनेस लग रही है, स्वेलिंग लग रही है, जॉइंट में पेन आ रहा है और आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में चांसेस ये रहता है कि आपको चिकनगुनिया हो सकता है। चिकनगुनिया फीवर जैसे डेंगू का मतलब मच्छर है, मॉस्किटो है, वैसे ही चिकनगुनिया है। उस तरह की ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन होता क्या है इसमें कि इसका एक रेड फ्लैग ये है कि यदि आप नॉर्मल मेडिसिन देते रहेंगे तो उससे चिकनगुनिया में जो स्वेलिंग आती है वो कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है। प्लेटलेट ठीक आएंगे आपके, आप जांच कराते हैं, बिल्कुल सब कुछ ठीक आता है, सब कुछ नॉर्मल रहता है। लेकिन जो चिकनगुनिया का टेस्ट है वो यदि आप कराएंगे तो ही आपको पॉजिटिव आएगा। स्पेसिफिक आपको चिकनगुनिया का टेस्ट कराना होगा, जो नॉर्मल जांच है उसमें पता नहीं लगेगा। हाँ, नॉर्मल जांच में आपका ESR थोड़ा सा बढ़ेगा और CRP क्वांटिटेटिव बढ़ेगा। तो यदि आप डेंगू, सीरियोलॉजी या चिकनगुनिया की जांच नहीं कराना चाहते तो CBC ESR कराएं और CRP क्वांटिटेटिव कराएं, जिससे कि आपको बॉडी की स्वेलिंग का अंदाज़ा हो जाएगा। फर्स्ट 3 डेज़ तो आपको पैरासीटामोल ही लेना है। लेकिन यदि जॉइंट में स्टिफनेस रहती है, पेन रहता है, तो फिर कुछ पेन मैनेजमेंट के लिए कुछ मेडिसिन कंसीडर की जाएंगी, जिसमें एसाइक्लोफेनिक है, मतलब जीरोडॉल SP टाइप ऑफ द मेडिसिन। दूसरा न्यूकॉक्सिया या इटोरिकॉक्सिब ये दिया जा सकता है। और तीसरे लेवल पे इन सम केसेस कुछ कंट्रोल्ड या लिमिटेड डोज ऑफ स्टीरॉयड डॉक्टर्स दे सकते हैं, लेकिन ये फिजिशियन एक्सपर्ट के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। या फिर जो मॉडिफाइड मेडिसिन है, जो जॉइंट के मॉडिफिकेशन के लिए, मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, वो कंसीडर की जा सकती हैं। लेकिन ये सब डॉक्टर के द्वारा ही होगा, आप इसके खुद नहीं कर सकते। चिकनगुनिया के अंदर दर्द की गलत दवाई लेना, एंटीबायोटिक लेना, मल्टीविटामिन या ग्लूकोज या सोडियम, इन सब का कोई रोल है नहीं, उनसे कुछ फ़ायदा होगा नहीं। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब ये जो चिकनगुनिया का ट्रीटमेंट है, कोई प्रोटोकॉल फिक्स नहीं है उसका। दर्द में, पेन में आपका वेट, आपकी हाइट, आपकी हिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें और सीवियरिटी ऑफ पेन प्लस जॉइंट में कितना स्वेलिंग है, वो सब जांच के बाद ही पेन मैनेजमेंट आपका शुरू होगा। देखो, दूसरे भी कुछ दवाइयाँ हैं पेन के लिए जो आपको नहीं लेनी है, उनसे आपको नुकसान होगा। फ्लक्सोन, कॉम्बीफ्लेम, नीले पीले हरे पत्ते की गोलियाँ, और आपने देखा होगा कि मसल रिलैक्सेंट जो नॉर्मल दिए जाते हैं वो, प्लस बोविरन टाइप ऑफ द मेडिसिन, ये सब आप मत लीजिए। इससे आपको टॉक्सिसिटी बढ़ती है, इससे आपको अल्सरेशन का खतरा बढ़ता है, इससे आपका पेट डिस्टर्ब होता है। सेफ पेन किलर हैं जॉइंट्स की स्वेलिंग के लिए। आप मेडिकल साइंस के पास स्पेसिफिक पेन मैनेजमेंट है, लेकिन वो डॉक्टर के द्वारा ही होगा, आप वो खुद ना करें। आप अपने लेवल पे जो आपको करना है, जो नहीं करना है वो आप समझें। इसमें ज़्यादा ठंडा खाना ना खाएं, मतलब बहुत ज़्यादा राइस कंज्यूम ना करें, ग्लूकोज ना चढ़वाएं, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना पिएं,
इसमें आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रहने की कोशिश करें और नॉर्मल फूड ही लें। चिकनगुनिया के अंदर ग्लूकोज चढ़ाने से बॉडी को उसका स्वेलिंग और ज़्यादा बढ़ेगा और पेन आपका और ज़्यादा बढ़ेगा और स्टिफनेस स्वेलिंग बढ़ेगी। तो ग्लूकोज का, सोडियम का या ठंडी चीज़ों का या चावल का या जूस का इसमें सच कोई बहुत ज़्यादा रोल होता नहीं है। हाँ, लिक्विड लीजिए लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे लीजिए। बॉडी को बहुत ज़्यादा ठंडा मत करिए। जब बहुत ज़्यादा अल्कलाइन फूड खाने से आपका चिकनगुनिया कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।